कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है संडे। आप सभी का वेलकम है संडे की इस वीडियो में। आज है संडे मॉर्निंग और आपको पता है जब वीकेंड्स का टाइम होता है तो मार्केट में ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है, लेकिन बिटकॉइन के गेम कंटिन्यू हमको देखने को मिल रहे हैं। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार बिटकॉइन ने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया। कहाँ से? $29,000 से। 29,800 900 मतलब 30,000 के लेवल को भी बिटकॉइन नहीं पकड़ पाया। तो ये सब बता रहा है कि बिटकॉइन में अभी कुछ ना कुछ हमको थोड़ा बहुत डंप देखने को मिलेगा, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि जब गाड़ी और आगे अगर जाना चाहती है तो थोड़ा सा पीछे ज़रूर आना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे ज़रूर आना पड़ेगा। ये मार्केट का बिहेवियर है। मार्केट जब ज़्यादा पंप होता है तो आप देखो, पहले हम 25 से 19 पे गए, फिर 19 से 31 पे आए, है ना। तो ऐसे सिनेरियोज रहते हैं। थोड़ा सा डंप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 10 मई की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआई डेटा आने वाले हैं और उससे पहले एक्सपेक्टेशन यही है कि बिटकॉइन से गेम होगा और लिक्विडेशंस वाले गेम होंगे। तो बस इतना ही कहूँगा। अगले 2 दिन थोड़ा संभल के रहिएगा। वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में और ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के लेवरेज को कम रखिएगा। अगर आपने लेवरेज ज़्यादा रखा तो ईजिली मार्केट बिटकॉइन आपको लिक्विडेट कर देगा, ठीक है। और बिटकॉइन इसलिए जाना जाता है, बिटकॉइन बस यहाँ पे जो है गेम्स सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो लिक्विडेशंस वाले होते हैं। उसके बाद मार्केट एकदम से यू टर्न लेता है, ठीक है, जहाँ मार्केट को जाना है। तो जो भी कर रहे हैं संभल के कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अभी जो बिटकॉइन के लेवल चल रहे हैं 28,800 पे ही चल रहे हैं। जब से कल रात से अगर आप देखो 28,300 पे गया है, तब से बिटकॉइन इन्हीं लेवल्स पे टिका हुआ है अभी फ़िलहाल, है ना। इसके अलावा एक चीज़ पे आपको और ध्यान देना है, वीकली क्लोजिंग। जी हाँ, वीकली क्लोजिंग होने वाली है यहाँ पे बिटकॉइन की। अगर आप देखोगे, और ये बिटकॉइन क्लोजिंग हमको कहाँ देता है, ये है वीकली कैंडल जो इस वीक का खेल रहा है। ओपन हुआ $29,200 पे। लो लेवल हमने देखे 27,600 तक के, और अगर आप देखोगे हाई लेवल 29,800 के भी देख लिए। तो ज़रूरी है कि बिटकॉइन अगर हमको फिर से 29,000 से ऊपर होल्ड क्लोजिंग देता है वीकली, जो कि कल मॉर्निंग में होगी 5:30 AM के ऊपर, तो ज़रूरी है क्लोजिंग अच्छी दे। क्लोजिंग्स बहुत मैटर करती हैं। क्लोजिंग्स अच्छी रहेंगी तो भैया चीज़ें परफेक्ट रहेंगी। तो थोड़ा सा वीकली क्लोजिंग का भी टाइम नज़दीक है, इसका भी आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मीम कॉइन मिलियनेयर के बारे में। मिलियनेयर मीन समझते हो? मिलियनेयर कौन नहीं बनना चाहता, सभी बनना चाहते हैं। और क्रिप्टो से मिलियनेयर बन भी रहे हैं भैया। सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो से पैसा कमाने के लिए भैया दिमाग लगता है और कुछ भी नहीं लगता, समझ रहे हो। जो दिमाग आप अदर एक्टिविटीज़ में लगा रहे हो जिनमें कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ मिलने वाला भी नहीं है, वही दिमाग अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस कर लो, ठीक है, तो भैया 1 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में आपकी नैया पार हो सकती है क्रिप्टो के अंदर। और मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूँ। हर 3-4 साल में बुल रन आता है और हर बुल रन लाइफ चेंज करता है बहुत सारे लोगों की, जो सही तरीके से वेट करते हैं, जिन्होंने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है ना। अब यहाँ पे क्या है, हाउ मच मनी डू यू नीड टू बी ए मीम कॉइन मिलियनेयर। सबसे बड़ा एक कहते हैं ना कि मिथ यही है कि क्रिप्टो से पैसा करोड़पति बनने के लिए हमको लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर लाखों रुपया इन्वेस्ट करना हो तब जाके करोड़पति बनते, तो ऐसा मार्केट क्रिप्टो मार्केट नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में ना आप थोड़ा सा, क्रिप्टो मार्केट जाना इसलिए जाता है कि आपके कम से कम पैसे को या तो ज़ीरो भी कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। सिर्फ हम अच्छे पॉइंट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता, गलत जगह इन्वेस्टमेंट किया, गलत कॉइन में किया, तो ज़ीरो भी हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन उस कम पैसे को करोड़ में भी बना सकता है अगर आप सही पेशेंस रखो तो। अब जहाँ तक मीम कॉइन्स की बात आती है, आपको पता है जब से पेपे आया मार्केट के अंदर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट USD नीडेड टू रीच $1 million विद मीम कॉइन। एक
मतलब मीम कॉइन में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितने इन्वेस्टमेंट से आप $1 मिलियन हासिल कर लोगे, यानी करोड़पति बन जाओगे। अब देखो यहाँ पे शिबा इनू है। शिबा इनू जब मार्केट में आया था ना, $12, $12 ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ, 2020 में आया था शिबा इनू। उस टाइम पे अगर आपकी एवरेज आपका 1,000 रुपया, $12 को अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो 1,000 रुपीज़ के करीब बनता है। 1,000 रुपया अगर आपने शिबा इनू में डाला होता तो भैया करोड़ोपति होते। करोड़पति भी नहीं, करोड़ोपति कहूँगा, क्योंकि शिबा इनू ने जो रिटर्न बना के दिया है उसके आगे तो अभी तक कोई क्रिप्टो ऐसा रिटर्न बना के दे नहीं सकी इतने कम टाइम में, ठीक है। इसके अलावा डॉज कॉइन में $820, $820, है ना। इसके अलावा $4,500 फ्लॉकी में, $20,000 डॉज इलॉन मार्स में। एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए मीम कॉइन के लिए, और सब मीम कॉइन के लिए अलग अलग है। डॉज कॉइन काफ़ी टाइम से है, यहाँ पे ईयर ऑफ परचेज भी आप देख सकते हो। 2020 में आया था शिबा इनू, 2013 डॉज कॉइन। बाकी जो कॉइन्स हैं, फ्लॉकी इनू, डॉज इलॉन मार्स, वोंग कॉइन, बेबी डॉज कॉइन, इग्नोर फट जो अभी नया चल रहा है, पेपे भी नया, वोजेक भी नया, और ARB डॉज AI भी नया। तो इनमें नंबर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर एक सही कॉइन में, एक नए क्रिप्टो में, जैसे पेपे आया मार्केट के अंदर, ऐसे ही नए क्रिप्टो में अगर 1,000, मैं आपको यही बोलता हूँ 1,000, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये डाल के छोड़ दो नए क्रिप्टो में, आप यही एक स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। पहले रिसर्च करो कि क्रिप्टो है क्या, फेक तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है। लेकिन 1-2 हज़ार रुपये भैया नैया पार कर सकता है। 1-2 हज़ार भी आपको करोड़पति या करोड़ोपति बना सकता है। शिबा इनू जैसा कोई अगर कॉइन मार्केट में आ गया और आपने सही उस कॉइन में पैसा डाल दिया 1,000, तो फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, $12 से शिबा इनू में करोड़पति बने हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा शिबा इनू का क्या इतिहास रहा है, मतलब क्या कुछ शिबा इनू ने किया है, ठीक है। तो ये सब मीम कॉइन्स की छोटी सी इन्वेस्टमेंट, जितनी ज़्यादा ज़ीरो लेके कॉइन मार्केट में आएगा और जितनी ज़्यादा वो ज़ीरो किल करेगा, आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी बड़ा बनता जाएगा। यही एक स्ट्रैटेजी है। और कौन कहता है क्रिप्टो से करोड़पति नहीं बनते? भैया सही स्ट्रैटेजी अपनाओ, दिमाग लगाओ तो बनते हैं। और अब तो बनने वाले टाइम आ रहे हैं, क्योंकि अब बुल रन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो 2022 था वो एक बैड ईयर था, लेकिन बुल रन तक नज़ारे अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पॉलीगॉन मैटिक को लेके। 29 मिलियन मैटिक, जिनकी वैल्यू भी अगर आप देखोगे $29 मिलियन की है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट। एक बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटी मैटिक की यहाँ पे ट्रांसफ़र की गई है ना। पूरे 3 करोड़ आप मैटिक लगा लो, 3 करोड़ मैटिक एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है ना। तो इसको लेके यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो इस टाइम पे काफ़ी अच्छा पंप हो रही है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जितना ये पंप होते हैं उतना ये डंप भी होते हैं। लेकिन इस कॉइन का नाम है मोंग कॉइन, है ना। मोंग की अगर हम बात कर लें तो ये जो कॉइन है, मोंग्स वैल्यू फ्रेंडशिप, डीजनरेट मीम कल्चर एंड गुड वाइब, है ना। तो ये कुछ इस तरह का इंट्रोडक्शन है। और कुछ अपडेट्स भी हैं मैक्सी ग्लोबल के ऊपर। अगर आप देखो यहाँ पे एक तरह से लिस्टिंग हो चुकी है मोंग की, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ और, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा और नीचे चलें तो पहले पेपे उड़ रहा था, अब पेपे के साथ साथ यहाँ पे हाथ बटा रहा है। कौन बटा रहा है? मोंग कॉइन। बिटगेट ग्लोबल मेक्स बाइंग मोंग क्विक एंड ईजी। बिटगेट के ऊपर भी आपको ये मिल जाएगा। तो लिस्टिंग्स भी हो रही हैं इस कॉइन की। तो अभी रिसेंटली मोंग टू $200 मिलियन मार्केट कैप, $200 मिलियन मार्केट कैप हो चुका है मोंग क्रिप्टो का, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये है मोंग कॉइन का प्राइस
आप अभी कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे, 7 डे का चार्ट देखेंगे इस कॉइन का, तो 9200% ये बढ़ा है ना। और रैंक आती है 2600 पे। नो डाउट अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है रैंक, जैसे ही अपडेट होगी वैसे ही कम हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें इसके प्राइस में 6 ज़ीरो हैं, 17 की सीरीज़ है डॉलर्स में। मतलब ये कॉइन जितना पंप होते हैं उतना डंप, क्योंकि अभी ये 50% डाउन भी चल रहा है, ठीक है। इसलिए बहुत रिस्की है बनाने को। आपको कुछ दिनों में करोड़पति भी बना सकते हैं, लेकिन आपका पैसा ज़ीरो भी कर सकते हैं। तो इन कॉइन्स में बड़ा पैसा नहीं, छोटे से बड़ा बनाने की हमेशा आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। छोटे से बड़ा, है ना। छोटा डालेंगे तो आपको इतना आप खुद यहाँ पे परेशान नहीं होंगे, क्योंकि बड़ा पैसा डाल दिया और वो लॉस में चला गया तो वो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। नए कॉइन में बड़ा पैसा कभी भी मत डालिए। तो अब 9200 को अगर हम देखें तो 1 लाख अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो 9200 दे चुका है, यानी 90 लाख से ऊपर। 1 लाख के 90 लाख बन गए, पूरे पूरे करोड़ के पास पहुंच गए हम, है ना। तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर ऐसे नंबर, ऐसे रिज़ल्ट अगर आप चाहते हैं तो भैया दिमाग लगाना पड़ेगा और रिसर्च कीजिए, सीखते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और जो भी कर रहे हैं मार्केट में अपनी रिसर्च भी ज़रूर कीजिए, वो बहुत ज़रूरी होती है। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे दुबई के बारे में। जी हाँ, दुबई में 8 से 9 मई को दुबई फिनटेक समिट होने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स, बहुत सारी क्रिप्टो कंपनीज़ पार्टिसिपेट करने वाली हैं। एंड न्यू होम टू फ्यूचर ऑफ फिनटेक एंड फाइनेंस। तो एक बहुत बड़ा समिट होने वाला है ना। कहते हैं ना, एक बार फिर से सजेगी महफिल। और ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्रिप्टो को लेके, ठीक है। और दुबई आपको पता है एक तरह से क्रिप्टो का हब बनने की यहाँ पे पूरी तैयारी कर रखी है दुबई ने, ठीक है। तो ये 8 से 9 समिट देखने को मिलेगा हमको। जो भी और अपडेट रहेंगी हम आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कीजिए। तो आज की इस वीडियो को करते हैं इवेंट। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।